नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं। वो निर्देश पुस्तिका जो हर जीवित चीज के अंदर छिपी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जेनेटिक कोड की। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल। कभी सोचा है आपने कि आप क्यों हैं? मतलब आप अपने मम्मी पापा जैसे दिखते तो हैं, पर फिर भी उनसे बिल्कुल अलग भी हैं, है ना? या फिर आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का स्टाइल, ये सब कौन तय करता है? इन सारे सवालों का जवाब हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट में छिपा है। जरा सोचकर देखिए, आपके शरीर की हर एक कोशिका मतलब हर सिंगल सेल के अंदर जिंदगी का एक पूरा मास्टर प्लान मौजूद है। इसे आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें वो सारी किताबें हैं जो बताती हैं कि आप कैसे बनेंगे और आपका शरीर कैसे काम करेगा। तो सवाल ये है कि ये लाइब्रेरी है कहाँ? ये हर सेल के बिल्कुल सेंटर में एक खास कमरे के अंदर बंद है, जिसे हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारी सारी जेनेटिक जानकारी का खजाना छिपा हुआ है। आप देखिए, इस लाइब्रेरी के अंदर जो सारी जानकारी है वो मोटी मोटी किताबों में रखी हुई है, और इन्हीं किताबों को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, या हिंदी में कहें तो गुणसूत्र। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एकदम करीने से पैक करके रखते हैं। तो आखिर ये क्रोमोसोम है क्या? असल में ये न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोटीन और एक खास मॉलिक्यूल डीएनए से बने होते हैं। इनका सबसे जरूरी काम है जेनेटिक जानकारी को माँ बाप से बच्चों तक पहुंचाना। और एक मजे की बात, क्रोमोसोम नाम 1888 में वॉल्डेयर नाम के एक साइंटिस्ट ने रखा था। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, हर जीव में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हम इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एक कुत्ते में पता है कितने? 78। और एक कबूतर में तो 80 होते हैं। और वहीं एक छोटे से राउंड वर्म में सिर्फ 2 ही होते हैं। कमाल है ना? एक बात और, क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ों में आते हैं, मतलब पेयर्स में। हमारे शरीर की ज्यादातर सेल्स में क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं, जिसे साइंटिस्ट डिप्लॉयड कहते हैं। लेकिन जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, यानी स्पर्म और एग, उनमें सिर्फ एक ही सेट होता है। इसे हैप्लॉयड कहा जाता है। और रिप्रोडक्शन के लिए ये फर्क बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। अगर क्रोमोसोम्स हमारी जेनेटिक लाइब्रेरी की किताबें हैं, तो फिर इन किताबों में लिखा क्या है, कौन सी भाषा में? वो भाषा है डीएनए। डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, थोड़ा मुश्किल नाम है। ये वो कमाल का मॉलिक्यूल है जिसमें किसी भी जीव का पूरा यूनिक जेनेटिक कोड लिखा होता है। यही वो चीज़ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सारी जेनेटिक जानकारी लेकर जाती है। डीएनए का स्ट्रक्चर तो आपने शायद देखा ही होगा, ये काफी फेमस है। वॉटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिकों ने बताया था कि ये एक डबल हेलिक्स जैसा होता है। आसान भाषा में कहें तो एक घुमावदार सीढ़ी की तरह। बस कल्पना कीजिए एक सीढ़ी की जिसे दोनों सिरों से पकड़कर घुमा दिया गया हो। तो इस घुमावदार सीढ़ी के जो 2 लंबे खंभे हैं वो बने होते हैं शुगर और फॉस्फेट से, और सीढ़ी के जो असली स्टेप्स हैं जिन पर हम पैर रखते हैं वो 4 अलग अलग केमिकल बेस से बने होते हैं। इनके नाम हैं एडेनिन, जिसे हम ए कहेंगे, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और थाइमिन टी। और पता है, इन बेस के जोड़ने का एक बड़ा सिंपल सा रूल है। ए हमेशा टी के साथ ही जोड़ी बनाता है और जी हमेशा सी के साथ। बस यही नियम है। और इनकी जोड़ी को जो चीज़ आपस में जोड़कर रखती है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ए और टी के बीच 2 और जी और सी के बीच 3 बॉन्ड्स होते हैं, जो इस पूरी सीढ़ी को मजबूती से पकड़े रहते हैं। तो अगर डीएनए एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो फिर जीन्स क्या है? जीन्स उस मैनुअल में लिखे हुए खास वाक्य या निर्देश हैं। मतलब हर जीन एक स्पेसिफिक कमांड देता है। असल में जीन डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो शरीर को एक खास तरह का प्रोटीन बनाने का ऑर्डर देता है। और यही प्रोटीन्स फिर हमारे सारे गुण तय करते हैं, जैसे हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बाल सीधे होंगे या घुंघराले। इसीलिए जीन्स को ही हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता की सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। पर सोचिए, क्या हो अगर इन निर्देशों में कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए? बस इसी गलती को म्यूटेशन कहते हैं। ये डीएनए के सीक्वेंस में एक छोटा सा बदलाव होता है जो किसी जीन के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को बदल सकता है। अब ये बदलाव कभी कभी नुकसानदायक होते हैं, कभी कभी फायदेमंद भी साबित होते हैं, और ज्यादातर मामलों में तो इनका कोई खास असर ही नहीं होता। अब ये म्यूटेशंस होते क्यों हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी तो ये बस सेल डिवीजन के दौरान हुई एक रैंडम गलती होती है, लेकिन ये बाहरी चीज़ों की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि सूरज से आने वाली खतरनाक यूवी रेडिएशंस या फिर सिगरेट के धुएं में मौजूद कुछ केमिकल्स। तो ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ये मास्टर ब्लूप्रिंट यानी डीएनए तो है, पर शरीर की जो असली फैक्ट्री है, मतलब सेल के बाकी हिस्से, वहां तक ये इंस्ट्रक्शंस पहुंचते कैसे हैं? बस यहीं पर एंट्री होती है आरएनए की।
आरएनए को आप एक मैसेंजर समझिए जो इन इंस्ट्रक्शंस की एक वर्किंग कॉपी बनाता है और उसे फैक्ट्री तक ले जाता है। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का कजन जैसा है, पर उससे थोड़ा अलग है। सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब 2 लड़ियों वाला, जबकि आरएनए आमतौर पे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें शुगर भी थोड़ी अलग तरह की होती है, और एक और खास बात, इसमें थाइमीन यानी टी की जगह यूरेसिल मतलब यू नाम का एक बेस होता है। तो आरएनए का मेन काम एक मैसेंजर का है। ये डीएनए से जेनेटिक कोड को कॉपी करता है और उसे सेल के उस हिस्से तक ले जाता है जहां प्रोटीन बनाने का काम होता है। और ये सिर्फ मैसेज ही नहीं पहुंचाता, बल्कि प्रोटीन बनाने की पूरी प्रोसेस में एक्टिवली मदद भी करता है। तो अब तक हमने सेल के अंदर से लेकर डीएनए और जीन्स तक का पूरा सफर तय कर लिया है। अब चलिए इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो पूरी कहानी को अगर हम संक्षेप में देखें तो ये कुछ ऐसा है। क्रोमोसोम्स पूरे प्लान को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, डीएनए के अंदर मास्टर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जीन्स खास कमांड्स देते हैं, और फिर आरएनए उन कमांड्स को लेकर जाता है ताकि आपका शरीर बन सके और सही से काम कर सके। ये वाकई में एक कमाल का, बेहद ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट सिस्टम है ना? और अब जब इंसान जिंदगी के इस ब्लूप्रिंट को पढ़ने और समझने लगा है, तो एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। अगर हम जिंदगी के इस कोड को पढ़ सकते हैं, तो क्या हमें इसे बदलने या इसे फिर से लिखने का भी हक है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।